नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन खुलने के बाद से 1 सितंबर से ही सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए थे, जिसकी वजह से तमाम स्कूलों में छात्र और छात्राओं की भरमार ने ये साबित कर दिया है कि स्कूल न खुलने की वजह से छात्र और छात्राओं में कितनी बेचैनी थी। स्कूल खुलते ही एक ही दिन में ज्यादातर बच्चे स्कूल में पहुंच गए हैं। वहीं जब सी न्यूज संवाददाता ने कोटवा जनता इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं से और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भागवत कुमार मिश्रा से बात की और लॉकडाउन में जो शिक्षा का हानि हुई उस पर बात की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर जिला महामंत्री विवेकानंद पांडे से जब सी न्यूज संवाददाता ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, आपके स्कूल में लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद से जो ये सत्र शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि बच्चों के शिक्षा पे कुछ फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल जो है लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा पर जो है जी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। जी जी और जो बच्चों की क्षति हुई है वह अपूरणीय क्षति है। जी जी उसकी भरपाई जो है यदि सभी अध्यापक जो है पूरा मेहनत करते हैं जी जी तो कहीं 1 साल के बाद वह चीज़ पूरी हो पाएगी। जी जी तो सर, सरकार तो ऑनलाइन शिक्षा का इंतज़ाम जो की थी उससे कुछ फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन शिक्षा से? नहीं, ऑनलाइन में तो हमारे शिक्षक जो है पूरा मेहनत किए हैं, जी लेकिन सबसे दिक्कत यह रहा है कि यह ग्रामीण क्षेत्र होने से जो है 10% बच्चों के पास भी जो है मोबाइल फोन जी और टीवी आदि न होने के कारण जो है करीब 90% बच्चों की पढ़ाई जो है पूरी तरह से प्रभावित है। जी जी ठीक ठीक। करीबन 1.5 साल तक स्कूल बंद रहा है और आज से स्कूल चालू हुआ है, तो आपको लगता है कि 1.5 साल तक जो स्कूल बंद रहा है, बच्चों की जो नुकसान हुआ है शिक्षा का, अब स्कूल चालू है तो बच्चे उसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना की वजह से बंद हुआ था स्कूल? देखिए, नुकसान तो पूरे देश का, जी जी बच्चों उसी पूरे देश के नुकसान और बच्चों का भी नुकसान हुआ। जी जी लेकिन हमारी सरकार ये प्रबंधन की थी कि ऑनलाइन कुछ क्लासेज चल रही हैं, प्रयास हुआ, हम इसको नहीं कह सकते कि 100% सफल हुआ होगा, जी जी लेकिन नहीं में तो कुछ अच्छा हुआ। ऑनलाइन क्लास चली, अभी कोरोना पे हम लोग नियंत्रण कर लिए पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कोरोना पे नियंत्रण कर लिया। आज प्रदेश में एक भी वो नहीं है। जी जी इसलिए पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 1 तारीख से विद्यालय खोलने का जो ऑफलाइन क्लास चालू करने का जो निर्णय लिया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, निश्चित रूप से यह निर्णय छात्रों के हित में, बच्चों के हित में बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से बेहतर पढ़ाई ऑफलाइन होती है और उसके दिशा में ऐसे प्रारंभ। और लग रहा है कि जो हम लोग आप लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही, मीडिया के माध्यम से ही, कि हर सभी विद्यालय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय ऐसे खुल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन आग्रह है कि महामारी अभी गई नहीं है, हम लोग नियंत्रण पे किए हुए हैं, सरकार का प्रबंधन से निरंतर में है। हमको सतर्क रहने की जरूरत है और बचाव करने की जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चे और उनके अभिभावक और विद्यालय चलाने वाले सभी प्रबंध कमेटी के लोग, ये लोग इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य अपना करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता इंटर कॉलेज कोटवा बाज़ार के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ इंटर के बच्चे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन खुलने के बाद से जो स्कूल खुला है, ये नए सत्र में बच्चे आए हैं स्कूल में, तो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्कूल चालू हुआ है तो उससे पहले 1.5 साल तक तकरीबन स्कूल कॉलेज सब बंद थे, तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और उस स्कूल बंद पीरियड में जो पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन, उससे बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? श्याम कुमार साहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? सहारानपुर। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में। ये जो स्कूल चालू हुआ है अभी, इससे पहले ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लास आप लोग कर रहे थे? जी। उससे कोई फ़ायदा हुआ? उस पर नहीं से पढ़ पा रहे थे, यानी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सरकार का मंशा यही था कि जब तक लॉकडाउन है या जब तक कोरोना काल है, यानी जब तक कोरोना की बीमारी है, तब तक ऑनलाइन ही पढ़ाई किया जाए। तो आप लोग इससे सहमत थे? नहीं थे? नहीं। मतलब ये जो लॉकडाउन बंद था, यानी लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना की वजह से, तो इसमें स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, तो इसमें शिक्षा का जो निज़ाम था ऑनलाइन कराया गया था, तो ऑनलाइन की वजह से पढ़ाई हो पा रही थी क्या? पढ़ाई तो कुछ नहीं हो पा रही थी, उसमें केवल ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, उसको कुछ कर सकते हैं, केवल जितना टाइम क्लास चल रहा है उतना टाइम देख सकते हैं, उसमें पढ़ाई कहाँ हो पा रही है। अच्छा, इतना दिन तक जो छुट्टी रही है, इससे कुछ आप लोगों पे फ़र्क पड़ा है क्या?
फर्क पड़ेगा नहीं। जब इतना फर्स्ट ईयर भी है, इंटर भी है, तो इंटर का हम लोग क्या करेंगे जब छुट्टी रहा, इतना दिन क्या पढ़ाई हुआ। जी जी, क्या फ़र्क पड़ा है आप लोगों के, यानी पढ़ने में पहले जो मन लगता था वो कुछ कम हो गया है? जी, और मन भी कम हो गया है और कोर्स भी पीछे चल रहा है। जी जी और इतना टाइम से कोर्स पीछे तो चल रहा ही रहा है, स्कूल बंद था। जी जी। अच्छा, आपका क्या इरादा था बनने का कि हम पढ़ लेंगे तो ये करेंगे? अभी आप किस क्लास में हैं? इंटर साइंस है। इंटर में है। इंटर के बाद से क्या इरादा है आपको? लोको पायलट। अच्छा, लोको पायलट बनना है। जी, अभी हमारे साथ यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं, ज़रा हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन जब खुला है तो स्कूल चालू हुआ है, तो हम इनसे ये जानेंगे कि लॉकडाउन में ये घर पे रह करके पढ़ाई करती थी, ऑनलाइन सुविधा मिल पाता था, सरकार की जो सुविधाएं हैं वो, यानी ऑनलाइन की जो सुविधा सरकार बता रही थी वो सुविधा है या नहीं, और उससे इनको कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं? आप लॉकडाउन में पढ़ाई कर रही थी? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रही थी, क्यों? सरकार तो बता रही थी कि लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे थे। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, पढ़ रही थी आप लोग? जी यानी सभी ने ऑनलाइन पढ़ाई की हो बढ़िया से? जी। मतलब अच्छा, ये बताइए, जो लॉकडाउन में स्कूल बंद रहे हैं तो उससे आप लोगों के जहन पे कुछ असर पड़ा है क्या? पढ़ाई पे कुछ असर पड़ा है? पड़ा है? नहीं पड़ा है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा है? कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पढ़ाई नहीं हो रही सही से। अच्छा, पढ़ाइयाँ नहीं हो रही थी? आप घर पे क्या कर रही थी? पढ़ाई नहीं हो रही थी तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर रही थी? मतलब घूमना फिरना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, क्या कर रही थी? मोबाइल नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ? मोबाइल नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, ये असल बात आप बताई हैं। जब मोबाइल नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, यही असल बात है। लग रहा है कि अगर कुछ हल्का नहीं हुआ होता तो पता नहीं कितने दिन तक ये शिक्षा ऐसे ही बाधित रहता। तो इससे आप लोग सहमत थे? नहीं। इसमें कुछ लोग जी कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, मतलब कुछ हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन रहे और पढ़ाई ऐसे ऑनलाइन चलता रहे तो आप लोग सहमत हैं स्कूल न खुले? नहीं नहीं, नहीं सहमत है। नहीं सहमत हैं, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो कोई जी कोई नहीं कह रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं लोग हमारी बात को। मतलब बताइए कि अभी तक जो स्कूल बंद रहा है उससे पढ़ाई का कुछ नुकसान हुआ है? जी, बहुत नुकसान हुआ। सब पीछे चले गए हम। पीछे चले गए हैं? जी, ये मैं अंग्रेजी में थोड़ा बोल रहा था। भूल गए हैं सब हम लोग पढ़ाई। अच्छा, साहब पढ़ाई भूल गए लोग। अच्छा, अब उम्मीद है कि अब आप जो पढ़ाई शुरू हुई है, अब ये लगातार चलेगी तो उतना आप लोग पूरा कर लेंगे, भरपाई कर लेंगे? कर लेंगे, कर लेंगे। अब कर लेंगे। जी जी। अच्छा, घर पे रह करके आप लोग इतने दिन तक जो ऑनलाइन पढ़ाई की हो तो उससे कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप सुन रहे हमारे पास सर्वे सर, अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई चली है बच्चों की, आप तो खुद बताते होंगे, टीचरों को आप भी खुद देते होंगे कि आज ये पढ़ाना है, तो इससे बच्चों को कुछ फ़ायदा हुआ है? सबसे दिक्कत देहात में ये रहा है कि 90% बच्चियों के पास जो है स्मार्टफोन रहा ही नहीं है। और रहा भी है तो स्मार्टफोन जो है उनके पापा के पास या मम्मी के पास रहता है, जो खुद कहीं बाहर चले जाते हैं तो बच्चों को समय से जो है मोबाइल फ़ोन मिल नहीं पाता था। तो पढ़ाई एक तरह से समझिए कि नहीं के बराबर ही हो पाई है ऑनलाइन जो है। तो 1.5 साल तक स्कूल बाधित रहा है, उसी में बच्चों को जो प्रमोट कर दिया गया है आगे क्लास में, तो उससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? उनका भविष्य क्या होगा सर? नहीं, देखिए, प्रमोट करना तो सरकार की और एक तरह से कहा जाएगा तो बच्चों के हित में ही रहा है, लेकिन एक मजबूरी भी थी कि अगर बच्चों का सेशन बर्बाद होता तो फिर 1 साल पूरा का पूरा बच्चों का बर्बाद हो जाता। तो प्रमोट करके अगली कक्षा में भेज दिया गया है, और यदि बच्चे जो है लगन से आगे पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेंगे। सर, प्रमोट अच्छी बात है कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, मगर जो पढ़ाई नहीं हुई है तो बगैर पढ़ाई की डिग्री दे देना भी कौन सी होशियारी है? नहीं, उसके लिए सरकार जो है एक पॉलिसी अपनाई है कि जैसे हाई स्कूल में बच्चों को जो प्रमोट किया गया है तो 9th का 50% और बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, प्री बोर्ड जो है उसका 50% जोड़ करके रिजल्ट निकाली है। तो यदि 9th में बच्चा मेहनत किया था तो उसको नंबर मिला है। फिर इंटर में सरकार ये पॉलिसी अपनाई कि हाई स्कूल का 50%, 11th का जो है 40% और प्री बोर्ड का जो है 10%। अच्छा, मैं यहाँ पे इंटर के ये बच्चे हैं, मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जो प्रमोट हुआ है तो आप लोगों को लग रहा है कि हम जो पढ़ते थे हमारे पढ़ाई के हिसाब से हमको नंबर मिला है? प्रमोटर में मिला है? किसी को कम और किसी को ज़्यादा, मतलब जो अच्छा पढ़ाई करता था उसे ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया, और जो कम पढ़ाई करता था उसे ज़्यादा मिल गया। सब लोग यही बात है क्या?
यही है ना, यानी जो प्रोटेस्ट चल रहा था बच्चों का और जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा था और बच्चे स्कूल के गेट पे अभी पटरौना के अंदर सुभाष चौक पे बैठ करके हफ्तों बच्चों ने छात्राओं ने जो धरना प्रदर्शन किया है सिर्फ इसी बात को लेकर के, इसी को लेकर के सरकार ने सर जो बताया है नया नियम निकाली है, लेकिन इससे कितना फ़ायदा होता है कितना नुकसान होता है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। और कितने बच्चे हैं जो ये काम कर पाएंगे कि वो दोबारा फार्म भरें, दोबारा अप्लाई करें और दोबारा वो एग्ज़ाम दें, ये तो बहुत ही मुमकिन है क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस है अभी सर ने बताया कि 99% तकरीबन बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि देहात एरिया है, नेटवर्क का प्रॉब्लम अलग है और स्मार्टफोन का प्रॉब्लम अलग है। इन तमाम चीज़ों की वजह से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं और पूरा ले दे के यही समझ में आया है कि ये जो लॉकडाउन है इसमें जितना हुआ है नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हरिओम तिवारी के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सिंह, कुशीनगर। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।